अस्सलामु अलैकुम। आपको इल्म को इस कार्नर चैनल में खुशामदीद कहते हैं। एक ईमान अफरोज सफ़र कुरान पाक के हैरान कुन हक़ाइक़ के साथ आइए अपने इल्म की आजमाइश करें। कुरान पाक में मक्का कौन सा नाम आया है? बाबिल, तैबा, बक्का। सही जवाब बक्का। कुरान मजीद में मक्का को बक्का के नाम से ज़िक्र किया गया है जो सूरत आल इमरान में आया है। कुरान पाक की कौन सी सूरह मुकम्मल तौर पर दुआ पर मुश्तमिल है? सूरह फातिहा, सूरह इखलास, सूरह फलक। सही जवाब सूरह फातिहा। सूरह फातिहा को मुकम्मल दुआ कहा जाता है क्योंकि ये अल्लाह ताला से दुआ और इल्तिजा पर मुश्तमिल है। रब्बि ज़िदनी इल्मा किस सूरत आयत है? सूरह ताहा, सूरह नूर, सूरह यासीन। सही जवाब सूरह ताहा। ये दुआ सूरह ताहा की आयत नंबर 114 में मौजूद है जिसमें इल्म में इजाफा की दुआ की गई है। कुरान मजीद की किस सूरत में दो सजदे वाली आयात हैं? सूरह रहमान, सूरह फुरकान, सूरह हज। सही जवाब सूरह हज। कुरान की वाहिद सूरत है जिसमें दो सजदे मौजूद हैं। दोनों सजदों के लिए अलग अलग हुक्म है। किस सूरत में इंसान की तख्लीक के मराहिल तफसील से बयान किए गए हैं? सूरह मुल्क, सूरह तीन, सूरह मोमिनून। सही जवाब सूरह मोमिनून। सूरह मोमिनून आयात 12 से 14 में इंसान की तख्लीक के मराहिल का तफसील से बयान किया गया है। कुरान मजीद में मदीना का कौन सा नाम ज़िक्र हुआ है? यसरब, मदीन, मदीना। सही जवाब यसरब। कुरान मजीद की सूरत अल-अहज़ाब में मदीना को यसरब के नाम से ज़िक्र किया गया है। बाद-ई-ज़ां नबी करीम ने इस शहर का नाम मदीना रखा। कुरान मजीद में किस नबी का ज़िक्र है जो बग़ैर वालिद के पैदा हुए थे? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। सही जवाब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। कुरान मजीद में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़िक्र मौजूद है जो बग़ैर वालिद के मौजज़ाती तौर पर हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम से पैदा हुए थे। कुरान पाक की किस सूरत में हारूत, मारूत फरिश्तों का ज़िक्र आया है? सूरह अल-माइदा, सूरह अल-बक़रा, सूरह अल-नमल। सही जवाब सूरह अल-बक़रा। हारूत व मारूत का ज़िक्र सूरत अल-बक़रा की आयत नंबर 102 में आया है और जो कुछ बाबिल के दो फरिश्तों हारूत व मारूत पर नाज़िल किया गया। कुरान पाक में अल-बलद अल-अमीन किस शहर को कहा गया है? बैत उल मक़दस, ताइफ। सही जवाब मक्का। सूरत 3 आयत 3 में मक्का मकरमा को बलदुल अमीन
यानी अमन वाला शहर कहा गया है। कुरान मजीद में वज़ू का हुक्म किस सूरत में दिया गया है? सूरह अल-मुम्तहना, सूरह नूर, सूरह अल-माइदा। सही जवाब सूरह अल-माइदा। सूरत अल-माइदा आयत 6। ए ईमान वालो, जब तुम नमाज के लिए खड़े हो तो अपने चेहरे और हाथ कहनियों समेत धो लो और अपने सरों का मसह करो और पाँव टखनों समेत धो लिया करो। कुरान की कौन सी सूरत विरासत के अहकाम पर तफसील से बात करती है? सूरह अन-निसा, सूरह बनी इसराइल, सूरह अल-अनआम। सही जवाब सूरह अन-निसा। सूरह अन-निसा आयत 11, 12 और 176 में विरासत के तफसीली अहकाम बयान किए गए हैं। कुरान पाक में कितनी सूरतें अनबिया के नाम पर हैं? 5, 6, 7। सही जवाब 6। कुरान में 6 सूरतें अनबिया के नाम पर हैं, जैसे सूरत यूनुस, सूरत हूद, सूरत यूसुफ, सूरत इब्राहीम, सूरत नूह और सूरत मुहम्मद। कुरान मजीद की किस सूरह में अल्लाह ताला ने कुरान की हिफाजत का वादा फरमाया है? सूरह अल-हिज्र, सूरह अल-फुरक़ान, सूरह अल-कहफ़। सही जवाब सूरह अल-हिज्र। सूरह अल-हिज्र की आयत 9 में अल्लाह ताला ने फरमाया है, बेशक हमने यह ज़िक्र कुरान नाज़िल फरमाया है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। हज़रत जाफ़र तैयार ने हबशा के बादशाह नजाशी के सामने कुरान की कौन सी सूरत की आयात की तलावत की? सूरत यूसुफ, सूरत मरियम, सूरह रहमान। सही जवाब सूरत मरियम। हज़रत जाफ़र तैयार ने सूरत मरियम की आयात की तलावत की थी, जिनमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का जिक्र है, जिसे सुनकर नजाशी बहुत मुतासिर हुआ। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन, कुरान की किस सूरत में मौजूद है? सूरह अल-अंबिया, सूरह यूनुस, सूरह अल-अराफ। सही जवाब सूरह अल-अंबिया। सूरत अल-अंबिया आयत 87 में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की मशहूर दुआ है, जो उन्होंने मछली के पेट में मांगी थी।